में इंटर्न डॉक्टर्स का अनशन जारी है। पिछले 4 दिन से यह अनशन चल रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में ये लोग अनशन पर बैठे हैं। 5 इंटर्न में से 3 की तबीयत बिगड़ चुकी है। कल दूसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज इंटर्न डॉक्टर्स आक्रोश रैली निकालेंगे। पिछले 4 दिनों से ये लोग अनशन पर बैठे हैं। हालांकि कल सरकार के साथ इनकी पहले दौर की वार्ता शुरू हुई, वो वार्ता बेनतीजा रही। 5 इंटर्न्स डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 2 की तबीयत बिगड़ चुकी है। 4 दिनों से अनशन जारी है। आज इन इंटर्न्स ने ऐलान किया है कि आक्रोश रैली निकालेंगे। कल दूसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौके से दीपक व्यास लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। दीपक, क्या कुछ रहा? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कल जो सरकार के साथ इन इंटर्न्स डॉक्टर की जो बातचीत हुई, उसमें किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी? आगे क्या कुछ गुंजाइश है, क्योंकि 5 में से 2 की तबीयत बिगड़ चुकी है? देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर ये जो इंटर्न्स हैं वो अभी भी यहीं पर एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अनशन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की कल जो तबीयत है वो भी यहाँ पर बिगड़ गई थी और अब कुल मिलाकर एक तरीके से इनकी मांग जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो इनका स्टाइपेंड है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में सिर्फ 7,000 रुपये इन्हें मिल रहे हैं और वो काफ़ी कम है। और ऐसे में ये लगातार डिमांड यहाँ पर यही कर रहे हैं कि उसे बढ़ाया जाए। एक सम्मानजनक स्थिति में वो जो राशि इन्हें दी जाती है वो मिलना शुरू यहाँ पर हो। और आज कुछ देर के अंदर ये लोग यहाँ पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से लेकर त्रिमूर्ति सर्किल, जो कि जयपुर के जेएलएन मार्ग पर है, वहाँ पर जाकर जो एक आक्रोश रैली है वो भी यहाँ पर निकालेंगे और उसके बाद में एक तरीके से अपनी जो डिमांड है वो यहाँ पर रखेंगे। हमारे साथ में कुछ इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका और क्या कुछ डिमांड आप लोग यहाँ पर रख रहे हैं? कल दूसरे दौर की जो वार्ता थी वो भी बेनतीजा रही थी आपकी। हाँ सर, मेरा नाम रिचपाल खिचड़ है। कल हमारी बात हुई थी चिकित्सा सचिव से, लेकिन वो भी एक बेनतीजा निकली। उनकी तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। उनका मेन मोटो यही था कि ये कैसे भी करके ये हड़ताल है वो स्थगित की जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की। हमारी मांग थी कि हमारा स्टाइपेंड जो 7,000 रुपये 233 रुपये प्रतिदिन है उसको हमें बढ़ाया जाए, इसके लेकर के भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनकी तरफ से और ना ही कोई ऐसा हमें आश्वासन दिया जिससे कि हम हमारी हड़ताल को इसको स्थगित की। जब केवल और केवल हमें भ्रमित किया जा रहा है सर, और भ्रमित किया जा रहा है। कुछ आप थोड़ा एक बार साइड में हटिए एक बार। यहाँ पर कुछ अनशन जो कर रहे हैं वो भी इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद है। आपका क्या नाम? और आप तो खुद लोगों का इलाज करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन आप मतलब आपका तो खुद भी यहाँ पर इलाज हो रहा है खुद का भी। सर, ये हमको मजबूर किया जा रहा है कि आप भूख हड़ताल करिए। हम 6 से 8 महीनों से लगातार हम उनको संज्ञान दे दिए। यदि उनको करना होता तो आप पहले ही कर लेते। 1 महीने के टाइम में आप जो भी प्रोसेस है करके आप बढ़ा चुके होते। हमने धीरे धीरे आंदोलन बढ़ाया और भूख हड़ताल तक नौबत आ गई। उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और अभी भी 75 आवर हमको भूख हड़ताल पे हो गए हैं। कल हल्का सा चक्कर आया था मेरे को, तो हमने ड्रिप लगाने का सोचा और उसके बाद अब सरकार हमको लिखित आश्वासन बिल्कुल नहीं दे रही है कि आपको कह रही है वो एक कमेटी बनाएंगे और आपके ये काम होगा, ये सब हो जाएगा। केवल मौखिक आश्वासन दिया। ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को डालने की कवायद है, को केवल और केवल ठंडे बस्ते में डालने की इनकी कोशिश हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी चाहे तो 1 घंटे में ये काम हमारा कर सकते हैं और यदि ये काम अब नहीं होता है तो अरिस्दा ने भी हमको सपोर्ट किया है, आईए ने भी सपोर्ट है और वो हड़ताल पर आने के लिए अरिस्दा ने खुद लिख के इनको लेटर पैड दिया है। 2 दिन में यदि नहीं होता है तो संपूर्ण राजस्थान के जितने भी रेजिडेंट है वो हड़ताल पे भी आएंगे। अरिस्दा भी हड़ताल पे आ सकती है और आईएमए भी सपोर्ट। आपने 2 दिन का और अल्टीमेटम दिया है सरकार को? 2 दिन का वो टाइम कह रहे हैं, तो इसलिए बाकी दीपक आपके साथ इंटर्न डॉक्टर्स बैठे हैं, इनसे ये पूछने की कोशिश करिए कि कोरोना काल में जहां सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है, मरीजों की तादाद, कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में उनका हड़ताल का फैसला, आक्रोश रैली का फैसला ऐसे हजारों लाखों मरीजों को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि इस समय पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में
प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर्स की है। अगर वो इस समय में ये सब काम करेंगे तो इससे इलाज इफेक्ट नहीं होगा। देखिए आसिफ, ये वो इंटर्न डॉक्टर्स हैं जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में या फिर जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे थे। लेकिन अब इन लोगों का कहना यह है कि इन्हें जो एक तरीके से स्टाइफंड मिलता है वो काफी कम है। और सवाल यह है कि आप लोग जब आंदोलन की राह पर जाएंगे तो एक तरफ तो आप तो कोरोना और वॉरियर बनकर जो लोग हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं या दूसरे मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना जायज है आप लोगों का आंदोलन इस दौर के अंदर? इस तरीके की बात भी उठ रही है। अब हम आंदोलन नहीं करना चाहते क्योंकि इस टाइम आंदोलन करना सही भी नहीं है एक डॉक्टर के लिए इस महामारी के अंदर। परंतु सरकार को सोचना चाहिए कि आप जनता के प्रतिनिधित्व, तो जनता के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि ये इनके थ्रू हम जनता को सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हम सेवा प्रोवाइड करें, परंतु सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। हमने 6 से 8 महीनों से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं कि हमको हड़ताल नहीं करनी चाहिए, फिर भी बिल्कुल नहीं सुन रही है। उसके बाद भी हम केवल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव आके सरकार को सुनाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं सुन रही है। तो इसके बाद तो केवल सरकार ही हमें मजबूर कर रही है कि आप ये करो, जबकि हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए सिर्फ इनका कहना ही है कि 6 से 8 महीने हो चुके हैं लगातार डिमांड रखते हुए, लेकिन बावजूद इसके जो सरकार है वो सुन नहीं रही है। और 6 से 8 महीनों तक जब सरकार नहीं सुन रही है तो अंत में आकर इन्होंने इस अनशन का सहारा यहाँ पर लिया। और यही वजह है कि अब जो यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर जो दूसरे इनके साथी यानी कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हड़ताल की राह पर आ सकते हैं, आगे दूसरी और जो कदम है वो यहाँ पर उठा सकते हैं। और यही वजह है कि आज इन्होंने यहाँ पर अनशन के साथ साथ यहाँ पर आक्रोश रैली का आयोजन भी किया। कुछ देर में ये तमाम जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं ये यहाँ से जाकर जो दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इंतजार करते हैं इस बात का कि अगले दौर की वार्ता में क्या कुछ निकलने वाला है जो सरकार के साथ इनकी होगी। फिलहाल आज इन्होंने आक्रोश रैली निकालने का फैसला किया है। और राजसमंद से एक बड़ी खबर मिल रही है। 3 लोग बनास